नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। रीट लीक्स, जी हां, यह मुद्दा गरमाया हुआ है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तीसरा दिन है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि सीबीआई से जांच नहीं कराई जाएगी। चर्चा आज इसी मुद्दे पर। सदन में रीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष का हंगामा। तीसरे दिन भी रीट धांधली की सीबीआई जांच का मुद्दा हावी। हाउस में ना पक्ष में जाके बैठेंगे। प्रकार से आपके मंत्री गाली देते हैं। रीट पेपर लीक की जांच सीबीआई से करवाने पर अड़ी बीजेपी। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग, कामकाज बाधित। को लिखेगा और लिखने के बाद में वो उसका नाम। बीजेपी ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। कल हुआ था सदन में जोरदार बवाल। कल बीजेपी के 4 विधायक हुए थे निलंबित। आर्द्र भूमि संरक्षण 11/19 को सीबीआई जांच की मांग, कामकाज बाधित। चलिए तो चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण शर्मा जी, कांग्रेस नेता हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। निमिषा गौड़ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी से हैं। निमिषा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत आपका। निमिषा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सदन की कार्यवाही ऐसे ही चलेगी? अभिषेक जी, रीट का चीट तो सामने लाना ही पड़ेगा। राजस्थान की प्रतिष्ठा निरंतर गिर रही है। वैसे सीधा सामने मामला है जब मुख्यमंत्री जी ने पूरी शिक्षकों की बैठक में ये पूछा था, बताइए आपके ट्रांसफर्स पैसे लेके होते हैं, तब सबने सहमति दी थी। और उसी समय पूर्व शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के सामने धांधली सामने आ चुकी थी। और तब से लेके अब तक जो रीट की हालत है, आज लाखों विद्यार्थियों से जुड़ा मामला है। इस मामले के तार जो है दूर तक जुड़े हुए हैं, मंत्रालय तक जुड़े हुए हैं। तो इस सच को लाने का सामने भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। तो आप सीबीआई से बच क्यों रहे हैं? आप क्यों नहीं जांच करवाना चाहते? सच सामने लेकर आइए। अच्छा निमिषा जी, अभी तक जो सच्चाई सामने आई है रीट को लेकर के, अभी तक जो सच्चाई सामने आई है वो किसने लाई है? एसओजी ने। तो आपको एसओजी पे भरोसा क्यों नहीं है? अभिषेक जी, एसओजी की भी एक मर्यादा है, राज्य स्तर की संस्था है, वो उसका एक मर्यादा है। वो मंत्रालय मंत्री से जांच कैसे निष्पक्ष कर पाएगी, ये अपने आप में एक प्रश्न है। इसलिए इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। और यदि दूध का दूध पानी का पानी करना है तो सरकार सामने आए और सीबीआई जांच की अनुशंसा जारी करे। वो बच क्यों रही है? वो तो किसी भी तरह येन केन करके उस मामले को उन्होंने रद्द भी कर दिया है। ये खुद स्वीकार करते चिटिंग हुई है, स्वीकार इन्होंने किया है। तो जांच करवाने से पीछे क्यों हट रहे हैं आप, ये बताइए। शिक्षा संकुल से लेकर के दूर दराज क्षेत्र तक रीट का पेपर आउट हुआ। और आप ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, कहां कहां पेपर गया। ये कैसा अन्याय है राजस्थान की जनता के साथ जो राजस्थान की वर्तमान सरकार कर रही है। और आज आप ये देखिए सरकार की तो हालत इसका जवाब अरुण जी, क्या दिक्कत क्या आ रही है सीबीआई जांच के लिए? अरुण जी, देखिए अभिषेक, ऐसा है कि अब इस मामले को चलते हुए 10-12 दिन हो गए हैं और ये सीबीआई पे इनकी सुई अटकी हुई है। सीबीआई को केस देने के लिए कोई औचित्य होना चाहिए, कोई असंतोष होना चाहिए। अब तक के इन्वेस्टिगेशन से कयासों पे सरकारें नहीं चलती। अगर आप बेबुनियाद आरोप किसी मंत्री पे, ये तो मुख्यमंत्री तक भी बढ़ गए हैं, कई बार जिक्र करते हैं वो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के संरक्षक हैं जरूर। और राजीव गांधी ये जो शिक्षक संघ है वो किसी माफिया का नाम नहीं है, ये पूरे देश में है और इसमें काफ़ी प्रतिष्ठित शिक्षक मौजूद हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं।
लेकिन देखिए, इस जांच की मांग कर रहे हैं, इनके खुद के टेन्योर में दलील 2 यही जा बार रही है रीट ना का कि पेपर, मर्यादा है एसओजी की और एसओजी उस मर्यादा को नहीं लांघ सकती। देखिए, सीबीआई की क्या मर्यादा है वो भी हमसे छुपी हुई नहीं है। जो पिछले केस रेफर किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा भी और सरकारों के द्वारा भी, उनकी कईयों की रसीदें आज तक नहीं आई हैं। 8-8 साल हो गए हैं। वो आनंद पाल के एनकाउंटर का केस सीबीआई को दिया गया था, उसका कोई नतीजा आज तक नहीं है। अजमेर ब्लास्ट का दिया गया था सीबीआई का, उसके सारे छूट गए जिन पे नाम लगे हुए थे। तो देखिए, हम बहुत संवेदनशील इस मामले में इसलिए हैं कि ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य का सवाल है और हम इसको अटकाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते ये 8-8 साल, कोई नहीं चाहता कि ये अटके। लेकिन अरुण जी, अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि आज देखिए बजट सत्र का तीसरा दिन है और कार्यवाही के नाम पे ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है जिस तरीके से हंगामे हुए हैं सदन में। तो अब दोनों की जिम्मेदारी बनती है, पक्ष और विपक्ष की। विपक्ष सुनने को तैयार नहीं, तो अब पक्ष करे क्या? देखिए, पूरी कार्यवाही विधानसभा की जल्दी ही, मुझे पूरी उम्मीद है, शुरू होगी, क्योंकि किसी भी ऐसे मामले का कोई अंत होता ही है। आपने आज देखा होगा किरोड़ी लाल जी, जो कि मुख्य प्रवर्तक थे इस पूरे मामले का, सबसे पहले वही लेके इसको आगे बढ़े थे और फिर ये उलझ गया बीजेपी की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में और फिर कहीं से इशारा आया, भैया ये मामला तो तुम भी उछालो। तब ऑफिशियल बीजेपी आई और इस बीच पूर्व गृह मंत्री कटारिया जी ने एक बार, सज्जन आदमी हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई एसओजी का काम की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और सीबीआई से इसको भिजवाने का तब वो बात सही थी, तो अब जो बोल रहे हैं वो बात सही नहीं है। नहीं, अब भी क्या, अब उन पे भी दबाव, आफ्टर ऑल वो बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उन पे भी दबाव डाला गया होगा कि ऐसे दो अलग-अलग बातें नहीं करनी है। जल्दी से एक इसका रिप्लाई मैं चाहूंगा, उसके बाद मिथिलेश जी के पास मैं जाऊंगा। निमिषा जी, क्या ये वाकई में अब बात बीजेपी में ये हो गई है कि प्रतिस्पर्धा की बात हो गई है कि मामला इधर से भी उठे, मामला उधर से भी उठे? देखिए, रीट की परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था उनके न्याय की बात है ये। यहाँ कांग्रेस की सरकार सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, उन्हें राजस्थान के युवा छात्र छात्राओं से कोई लेना देना नहीं है। ये लगातार अगले बगले झांक करके ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज आप ये देखिए, इनको रीट 2 इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुरजोर बेरोजगारों के पक्ष में पूरी तरह से उतर चुकी थी कि छलावा नहीं करने देंगे। अब भी ये गुमराह करने के लिए से बयानबाजी दे रहे हैं। यहां पर भी आप देख लीजिए कि जो सरकार है, सरकार का मंत्रालय लिप्त है, इसलिए सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए। आप इस चीट को सामने लेकर क्यों नहीं लाना चाहते? आप ये बताइए, आप किसको छुपाना चाहते हैं, किसको बचाना चाहते हैं? और आप टॉक में हो चाहे हो जालोर में हो, आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आज रीट की जो चीटिंग है ना, वो राजस्थान कभी माफ नहीं करेगा। राजस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली कांग्रेस सरकार आपसे समझना चाहूंगा कि फिर से सत्ता में आएगी। ठीक है मिथिलेश जी, अब मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जो वर्तमान स्थिति अगर सदन की कार्यवाही की हम देखें तो उसमें यह साफ तौर पे लग रहा है कि विपक्ष ने यह ठाना हुआ है कि सीबीआई से जांच नहीं होगी तो सदन की कार्यवाही तो चलने से रही। इसमें जो नुकसान जनता का हो रहा है, जनता क्या करे? देखिए अभिषेक जी, शायद भाजपा की यह सियासी मजबूरी है कि वो इस मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दे पर आना ही नहीं चाहती। जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें इनके नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने साफ कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे। इसमें हमें कई विधायकों को आहुति भी देनी पड़ेगी, उनका निलंबन भी होगा और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से सदन का समय खराब करेंगे, राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान में बहुत इंटेलेक्चुअल स्पीकर है डॉक्टर सीपी जोशी, जो मनोविज्ञान भी समझते हैं। उनको आज ये कहना पड़ा नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को कि आप खुद सदन के बहुत सीनियर हो और आपने जिसको निलंबन कर दिया उन विधायकों को लेकर आप अंदर चले गए हाउस में। शायद ये सदन की मर्यादा को तार तार करने का काम भी बीजेपी ने आज किया है।
बाद में उन्हें बाहर भेज दिया, चारों सांसदों विधायकों को, और वो चारों विधायक बाहर आवाज लगा रहे हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं सच्चाई कि आपने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया कि कोई भी इसमें अगर दोषी है तो उसे दंडित किया जाएगा। उन्होंने कल जो ट्वीट किया उसमें साफ कहा कि गुजरात में भी ऐसा हुआ है। तो ये पूरे देश भर की समस्या हो गई है और इसके निराकरण के लिए शांति धारीवाल ने आज कहा हाउस में कि हम बहुत मजबूत बिल लेके आ रहे हैं। पहली बार पाप की लंका में राजस्थान में रामकृपाल मीणा की कॉलेज की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया, यह अशोक गहलोत की उपलब्धि है। लेकिन अब आप कहें कि साहब इसमें यह भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है, तो भाजपा के कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए और आगे भी होंगे। और कुछ माफिया, कोचिंग माफियाओं की, राजनेताओं की और बेरोजगार नेताओं का गठजोड़ हो गया है कि वो किसी भी परीक्षा को समय पर नहीं करने देना चाहते। जैसे आज आरएएस की मांग उठ रही है कि साहब आरएएस की पेपर आगे किया जाना चाहिए, उसमें केवल और केवल उसका सिलेबस आप उठा के देख लीजिए, 10% डिजिटल एजुकेशन जोड़ा गया है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। एक आरएएस में एक जो क्लर्क बनता है उसको भी चाहिए। अब आप पे अगर बेसिक कंप्यूटर नहीं आता है तो आप कैसे आरएएस अफसर बनोगे? जब भारत का जो अभी बजट आया उसमें कहा है जो हमारा देश है वो डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, तो आप एक छोटा सा सिलेबस, लेकिन कोचिंग सेंटर क्या चाहते हैं कि एग्जाम्स आगे होते रहें, जो कैलेंडर है परीक्षाओं के बिखरते रहें, वो बिखरते रहें तो उनकी आय होती रहे। अब ये जो परीक्षा रद्द हुई इससे फायदा किसको होगा ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ा फायदा अगर राजस्थान में किसी को हुआ है तो वो कोचिंग माफिया हैं। तमाम कोचिंग माफियाओं के आप विज्ञापन देख लीजिए, उन्होंने अपनी दुकान सजा ली। उस बेरोजगार के सपनों का आपने तहस नहस कर दिया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। मिथिलेश जी, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा सोचना तो उनके लिए भी होगा जो अब टीचर ओवरेज नहीं हो जाए। बिल्कुल मिथिलेश जी, लेकिन इस चीज के लिए अब जैसे मांग जो ये की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो दलील दी गई कि एसओजी की एक लिमिटेशन है, वो उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर सकती है, तो इस वजह से क्या दिक्कत है अगर सीबीआई से जांच करवाई जाए? जैसे अलवर का मामला था उसमें कहा गया तो वो सौंप दिया गया सीबीआई को, लेकिन इस मामले में ऐसा क्या है कि नहीं सीबीआई के पास जाना चाहती सरकार? देखिए अभिषेक जी, सियासतदारों के सोचने का नजरिया कुछ और हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने जब परीक्षा रद्द कर दी, जब पुनः परीक्षा होनी है, उन बेरोजगारों के साथ ठगी फिर होनी है, कोचिंग होना है, फिर उनका समय जाया होना है, फिर उन्हें उस प्रक्रिया में गुजरना है, उनकी बद्दुआएं दोनों को लगेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। जिन्होंने पेपर चीट करके रीट पास की है उसकी तो दुआएं आपको लग जाएगी, लेकिन जैसे वो सुरभि पारिक जो टॉपर है उसका बयान है कि मैं तनाव में आ गई हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्रिकेट का 2020 होता है उसमें लास्ट ओवर की लास्ट बॉल की तरह होता है, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप पेपर से आउट हो जाते हैं। जब आपको पता इतना सेंसिटिव जोन आता है, 4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप राजनेताओं को तो क्या है वोट करेंगे? वोट कैसे मिलेंगे? वोट वही बेरोजगार देगा। इनको ये लग रहा है 26 लाख लोग हैं, उनके परिवार वाले वोट हमको दे देंगे। अरे जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने वाकई पढ़ाई की है, उनका भी कोई आपके प्रति हमदर्दी है या नहीं है? आपको लग गया साहब रीट के पेपर आउट हुआ, चलो मान लिया कैंसिल हो गए, अब तो इस मुद्दे को शांत, अब तो उनको पढ़ने दीजिए। अब क्यों नहीं आ रहे युवा बेरोजगार? क्योंकि जो ही युवाओं को पता चला कि 62,000 वैकेंसियां हो गई है, उनके घर वालों ने उनकी खिंचाई कर दी कि आप घर बैठकर रीट की पढ़ाई करो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अशोक गहलोत ने कहीं न कहीं विन विन सिचुएशन में आ गए हैं। बिल्कुल कि आप सीबीआई जांच के बिना भी यूथ का जो एक अटैचमेंट बीजेपी के साथ हो रहा था उसको ब्रेक कर दिया अशोक गहलोत ने सीटें बढ़ाकर। और सीबीआई जांच से ज्यादा बेहतर है कि एसओजी की जांच चलती रहे, फिर वाकई कोई घोटाले का तार निकलता है तो सीबीआई को दे दीजिए। अभी अगर कोई उस तरीके की बात आती है तो ठीक है, लेकिन अब इसमें अरुण जी एक चीज मैं आपसे एक और चीज अब जानना चाहूंगा। देखिए जिम्मेदारी जो है वो दोनों की होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की, कि सदन की कार्यवाही तरीके से चले। डरना मना